दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। जब वो अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं यानी कि ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है ब्लड में। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी जो खून ले जाने वाली धमनियाँ यानी कि आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और इस वजह से जब ये हार्ट की ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हार्ट के अंदर सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसकी ब्रांचेस में जब ये जम जाता है तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो समस्या होती है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, इसके कारण पहले तो जान लेते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो तरह का होता है। एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और इनमें से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ये जो है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है और इस डिपॉजिशन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और इस वजह से जो है वो उन्हें ब्लॉक करने की संभावना भी इसमें रहती है। जबकि जो दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। और ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे हार्ट के अंदर जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जो है वो डिपॉजिट होके हार्ट डिसीज़ होने की रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है और ये एलडीएल को कम करता है। जबकि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आर्टरीज में ब्लॉकेज कर देता है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं, कौन कौन सी ऐसी जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं जिनका सेवन करके हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। तो इसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है लहसुन, गार्लिक। ये जो है इसके अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसे हम एलिसिन बोलते हैं और इसी एलिसिन की वजह से जो है वो इसके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है। और ये जो लहसुन है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और साथ में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। ये जो लहसुन होता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, साथ में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ओवरऑल ये जो है वो सबसे अच्छा जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव चीज़ है। और प्रतिदिन हमें जो है वो 1 से 2 लहसुन की कली सुबह खाली पेट चबा कर ले सकते हैं या फिर जो लहसुन का अचार आता है उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बिना तेल का अचार यानी कि सिरके में बना हुआ अचार लेना चाहिए और दिन में 2 से 3 बार जो है वो हम ले सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है वो सुबह सुबह पीने से काफ़ी रिफ्रेश फील होता है पूरे दिन और साथ में टेस्ट भी अच्छा होता है और साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी जो है वो कम करती है, यानी एलडीएल को कम करेगी और एचडीएल को बढ़ा देगी। ये जो ग्रीन टी होती है ये हमारी जो आहार नाल है, गट है, उसमें ऐसे कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है और साथ में इस ग्रीन टी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं। तो ओवरऑल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और एक दिन में हम 2 से 3 कप जो है वो ग्रीन टी, और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ग्रीन टी का सेवन जो है वो बिना शुगर का करना है, यानी विदाउट शुगर लेना है। आइए अगली चीज़ देख लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है धनिया के बीज यानी धनिया सीड्स। वैसे तो हमारे जो है वो खाने में धनिया के सीड्स जो है पिसे हुए वो रहते हैं मौजूद, लेकिन आयुर्वेद में इसका थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी है। जैसे कि ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे दिमाग को भी तेज करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ में हमारे आँखों की रोशनी को भी बढ़ा देता है। अब कितना लेना चाहिए प्रतिदिन? तो एक दिन में 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। इसको भूनकर या फिर डायरेक्ट चबाकर भी ले सकते हैं या फिर मिश्री मिलाकर नारियल के साथ भी इसको ले सकते हैं और इस तरह से जो है वो आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। फिर अगला जो आता है वो है ईसबगोल की भूसी, जिसे हम साइलियम हस्क बोलते हैं, ईसबगोल की भूसी। ये जो ईसबगोल होता है ये सॉल्युबल फाइबर होता है और अभी हाल ही में यूएस एफडीए जो है, यानी अमेरिका के अंदर जो यूएस एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी जो है वो इसको कहीं ना कहीं सही साबित किया है कि ये जो है वो ईसबगोल की भूसी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यानी कि ये जो क्लेम था वो सही पाया गया है।
ये जो है सॉल्युबल फाइबर होते हैं और ये हमारे जो गट होती है आहार नाल उसके अंदर से फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं और इस तरह से जो है वो इसबगोल जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। साथ में इसबगोल के अंदर जो है फाइबर्स ज़्यादा होते हैं तो कई तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको भी जो है वो ठीक करने में मदद मिलती है। अब 1 से 2 चम्मच इसको हम ले सकते हैं पानी के साथ या पानी में मिला के या फिर दही के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि आप में से बहुत से लोग जो है वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते, जबकि उन्हें पसंद आता है वीडियो, उसके बावजूद ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। साथ में कमेंट करके ये भी नहीं बताते हैं कि उन्हें और आगे किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बना चाहिए, कुछ नहीं बोलते, बस केवल चुपचाप देख लेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर और लाइक भी तभी करना है जब आपको पसंद आए, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ में इसी तरह की नई नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। होता क्या है दोस्तों कि एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, इतनी अच्छी अच्छी सलाह दे रहा है, वो भी बिना किसी फीस लिए, उसके बावजूद जो है आप एक लाइक तक नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं और साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। आइए अगली चीज़ समझ लेते हैं कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ है जिसका सेवन करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। वो है मेथी दाना। देखिए मेथी दाने का जो है वो सामान्यतः यूज डायबिटीज़ के मरीज करते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में ये जो है वो ब्लड शुगर को कम करती है और मेथी के अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, साथ में फाइबर्स भी पर्याप्त मात्रा में होता है और इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेथी दाना कम करती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे लेना है, तो इसको रात को 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी में भिगो देते हैं और फिर इसको सुबह नाश्ते के पहले या फिर नाश्ते के बाद में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेथी दाना है ये शुगर को भी कम करता है, साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इस तरह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकती है। अब आखिरी चीज़ आती है आंवला। जो आंवला होता है इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भर भर के पाए जाते हैं और इस तरह से आंवला जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसके खतरे को भी ये कम कर देता है और इस तरह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी हृदय रोगों के खतरे को भी कहीं ना कहीं कम कर सकता है। अब कैसे ले सकते हैं आंवला को, तो 1 से 2 आंवला जो है वो कच्चे ले सकते हैं या फिर मुरब्बा बना के। अब मुरब्बे में दिक्कत ये है कि उसमें शक्कर भी रहती है, मीठा रहता है, तो उसको धो करके खा सकते हैं या फिर कच्चे भी खा सकते हैं सुबह सुबह जो है वो खाली पेट। साथ में अचार भी बना सकते हैं या फिर पिसा हुआ पाउडर भी आजकल आने लगा है। तो 1 से 2 चम्मच आंवले का पाउडर जो है वो गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय ले सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल तरीके से आप जो है वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।